ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। शिव ओम। ओम नमः शिवाय। जय सीताराम, जय राधे श्याम। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, श्रावण मास की सभी भक्तगणों को, दर्शकों को और सभी स्थानों पर जो गंगा के बहुत प्रिय भक्त हैं और दर्शनार्थी हैं और कांवड़ भक्त हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास के विषय में कुछ विशेष जानकारी कि क्या आप प्रति श्रावण का व्रत रख रहे हैं, पूर्ण महीने का माह का व्रत रख रहे हैं? नहीं, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। यदि रख भी रहे हैं तो उसका नियम का पालन करना बड़ा कठिनता की बात है। ये सुगमता और सरलता का विषय नहीं है। क्या आप जो श्रावण मास के सोमवार हैं उनका व्रत रख रहे हैं? बहुत अधिक भक्तगण रखते हैं, लेकिन नियम है। क्या प्रिय दर्शकों, शिव के भक्तों, भोले के भक्तों, एक बात बताइए, क्या आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय की क्या एक माला जपते हैं? जितने भी लोग व्रत रख रहे हैं या जो नहीं रख रहे हैं, वो ओम नमः शिवाय या शिवोम का एक माला प्रतिदिन जपते हैं क्या? बहुत कम है। हमारे कांवड़ यात्री भी वैसे बम बोलते हैं, बहुत अधिक है विषय है। लेकिन अगर ओम नमः शिवाय का आंतरिक और मन में बिल्कुल शुद्ध पावन पवित्र धारणा करके, और ये बहुत महामंत्र है, अगर इसको ओम नमः शिवाय का जप करते करते कांवड़ को लाया जाए तो बहुत अति उत्तम विषय होगा। आइए प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। क्या प्रतिदिन हम शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं? बहुत ही कठिनता का विषय है, सरल नहीं है। हर मनुष्य को समय नहीं मिलता, नहीं जा सकते। तो अब बात यह है कि प्रतिदिन नहीं जा सकते, आप लोगों को समय नहीं मिलता है। आप अपने व्यवसाय में, नौकरी में, कार्यों में, दूसरे अनेक कार्यों में आप व्यस्त हैं, नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको करना क्या है, यदि आप पूर्ण 30 दिन का लाभ एक दिन में लेना चाहते हैं तो ये वीडियो देर से प्रसारित हो रही है आप लोगों तक पहुंचने के लिए। दिनांक 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि का नाम ही जल है। ये शिव तेरस है। शिव तेरस को जो लोग जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, अनेक अनेक चीज वस्तुएं, पत्र, बेलपत्र, धतूरा, आंख, आंख का फल फूल पुष्प, धतूरे का फल फूल पुष्प जो चढ़ाते हैं, उनको पूर्ण महीने का, प्रतिदिन के प्रत्येक दिन का, पूर्ण मास के प्रत्येक दिन का, श्रावण मास का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। बल्कि श्रावण मास का ही नहीं, जो ये चातुर्मास है, चातुर्मास कब तक? जब तक के देव उठेंगे। यदि आप श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में शिव को शिवालय में जाकर शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं, आप न कोई मंत्र जानिए, ना आप शिवाष्टक किसे करें, ना आप रुद्राष्टध्यायी से करें, न आप शिवाष्टक से करें, न आप द्वादश ज्योतिर्लिंग शिवलिंग से करें, न प्रदोष मंत्र से करें, न दारिद्र्य हनन मंत्र से करें, न आप जो शिव के अनेक मंत्र हैं गोपनीय उनसे करें, और न शिव तांडव से करें। तो इस प्रकार से ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चारण करके यदि आप
मात्र और मात्र श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की 13 में आप रुद्राभिषेक करते हैं तो विशेष फलदायी होता है, तो आपको पूर्ण फल मिल जाता है। आइए एक विषय और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कहीं कोई विशेष गलती तो नहीं हो रही है हमसे? कई बार कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं विशेष कि हमारे पूर्ण फल को प्राप्त होने में बाधित कर देती हैं, और जो फल मिलना होता है उसको रुकावट में फल हमारा आ जाता है। क्या आप कोई इस प्रकार का फल चढ़ा रहे हैं जिस फल के अंदर में कोई कांटा हो या घुन लगा हो, ऐसा फल, या ऐसा फल कि किसी पौधे से, वृक्ष से तोड़कर और वो फिर उसको फेंका जाए, ऐसा फल चढ़ा रहे हैं क्या? तो ये निरर्थक है। ऐसे फल में केवल बेल चढ़ा सकते हैं, बेल फल चढ़ा सकते हैं, और बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, धतूरे का फल फूल चढ़ा सकते हैं, आंख का, मदार का, श्वेत आर्क का फल फूल दूध चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। और फल नहीं चढ़ाइए, और फल ऐसा चढ़ाइए जो पका हो, जिसको वहां के जो सेवादार हैं उसका उपयोग कर सकें, वो किसी के अंतरंग में जा सके और उसको ग्रहण किया जा सके। तो जब वो व्यक्ति उस फल को ग्रहण करके, जो आपने चढ़ाया है उस फल को, वहां के जो पुजारी हैं उस फल को ग्रहण करके यदि ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे, तो उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। एक विशेष बात की, श्रावण मास में दूध दही क्यों शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है? श्रावण मास में दूध और दही और गन्ने का रस इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ये जो महीना है, इस मास में अनेक अनेक प्रकार से दूध जो है वायु कारक स्थिति में उत्पन्न होता है, वायु कारकता बहुत बढ़ जाती है। श्रावण के मास में दुग्ध का उपयोग नहीं करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। इसलिए दही और दूध को पूर्णता शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा दूध चढ़ाया और वो साइड में रखा और किसी को बांट दिया या ऐसा किया, तो ये भी गलत है। अब उनके अंदर वो दोष आएगा। इसलिए जितना भी हो सकता है तो श्रावण मास में आप दुग्ध, दही, गन्ने का रस, ये आप शिवार्चन के समय में अर्पित करें, गंगा जल से अर्पित करें। एक विशेष बात, कुछ लोग जो है गंगा जल को, जो कांवड़ लाते हैं, वो चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। इस समय के जल को घर में नहीं लाना चाहिए। जितना भी जल है घर से बाहर ही शिवलिंग पर या शिवाभिषेक के लिए, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक के लिए ही आप उपयोग करिए, उसको घर में नहीं लाना होता है। जो देवउठान एकादशी आएगी उसके बाद से जल को, कार्तिक पूर्णिमा से जल को घर में लाया जाता है, तो वो उपयोग योग्य है। तो इस समय का जो आप जल लाते हैं वो पूरा उसका जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें शिवलिंग पर। ये विशेष तथ्य है, आज मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसको आप मानिए, उपयोग में लाइए और इसका लाभ लीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवोम। हरिओम तत्सत। जय सीताराम, जय राधेश्याम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।